भिलाई 3 उम्दा में जो है आज एक फिर सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में जो है उम्दा के गांव में रहने वाले बम्बे आवास के एक युवक की मौत हो गई। जानकारी लगने के बाद जो है वार्ड के उसमें कर रहे थे और मैं पाटन से आ रहा था तो मेरे को एक दोस्त ने फ़ोन किया कि दारू भट्टी के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बोला भाई उसका फ़ोटो खींच के भेज दे, कम से कम पता चले कहाँ का है। तो फिर वो बताया कि ये तो हमारे गांव का ही बैगा है जैसे ना। हाँ, उनके परिवार वालों को मैं ही सूचना दिया हूँ कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, एक बार आप जाके उनसे मिल लीजिए। और इधर थाने में सूचना दे दिया था। अभी मरचूरी में मैं जैसा कि मैंने देखा है लगातार आप जो है ये बात कहते हैं कि चौक चौराहों के पास ब्रेकर की मांग करते हैं, डिवाइडर में। जैसा कि भिलाई 3 उम्दा में जो है आज एक फिर सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में जो है उम्दा के गांव में रहने वाले बम्बे आवास के एक युवक की मौत हो गई। जानकारी लगने के बाद जो है वार्ड के पार्षद और पुलिस के द्वारा जो है शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की बरचूरी में रखवाया गया है। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। जैसा कि बता दूं कि मैं इस वक्त जो है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मरचूरी पे हूं और इस जगह पर आने का उद्देश्य यह है कि भिलाई 3 में आज फिर एक सड़क हादसा हुआ और यह हादसा इतना भयानक है कि युवक के ऊपर से ट्रक बुरी तरह से कुचलते हुए फरार हो गया। इस मामले की जानकारी जो है लगने के बाद वार्ड के पार्षद जो है शव की शिनाख्ती करते हैं। उसके द्वारा जो है पता चलता है उनके द्वारा कि युवक का नाम गणेश ठाकुर है और बॉम्बे आवास का रहने वाला है। जैसा कि आशीष वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद है, वहाँ के वार्ड पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में इनकी मिसेस जो है वहां से पार्षद है और एमआईसी मेंबर है। जानकारी कैसे लगी थी, कहाँ का रहने वाला है पूरा टोटल? ये हमारे गांव के ही हैं, गणेश राम ठाकुर। पिताजी का नाम झुमुक ठाकुर है। ये मजदूरी का काम करते थे। अभी हाल ही में वो जॉब में ऐसे किसानी वाला काम चल रहा है उसमें कर रहे थे और मैं पाटन से आ रहा था तो मेरे को एक दोस्त ने फ़ोन किया कि दारू भट्टी के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बोला भाई उसका फ़ोटो खींच के भेज दे, कम से कम पता चले कहाँ का है। तो फिर वो बताया कि ये तो हमारे गांव का ही बैगा है जैसे नवरात्रि में जो बैगा नहीं बैठाते हैं। अच्छा, पंडा बोलते हैं। हाँ, पंडा बैगा तो वही है। फिर मैं तुरंत थाने में सूचना दिया, टीआई सर को डायरेक्ट फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा घटना हो लोगों गया। का कहना है कि शराब भट्टी के पास एक्सीडेंट हुआ है, कहीं शराब पीने तो नहीं गया था? नहीं, आजकल वैसे सर आप सभी पीते हैं, लेकिन वो ड्यूटी से वापस आ रहे थे, लंच का टाइम था, लगभग 1:30 से 2 के बीच का समय है। उसी दौरान हादसा हाँ, हुआ? उसी दौरान हादसा हुआ। साइकिल के साथ ही हुआ पूरा? साइकिल के साथ हुआ, उसकी साइकिल भी वहीं पड़ी हुई है। और जैसे अभी बॉडी को देखें तो सिर में मृतक चोट के आई। शादी हो गई थी, उनके कुछ बाल बच्चे? उनकी शादी हो गई है, उनकी उम्र लगभग 59-60 साल हो गई। उसकी एक बेटी थी, उसकी भी शायद शादी हो गई है, संतोषी ठाकुर करके। अभी जो है परिवार वालों को इस बारे में जानकारी लगी है? उनके परिवार वालों को मैं ही सूचना दिया हूँ कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, एक बार आप जाके उनसे मिल लीजिए। और इधर थाने में सूचना दे दिया था। अभी मरचूरी में मैं जैसा कि स्वयं आया मैंने हूँ। देखा है लगातार आप जो है ये बात कहते हैं कि चौक चौराहों के पास ब्रेकर की मांग करते हैं, डिवाइडर में ब्रेकर की मांग की जाती है, चाहे उम्दा हाउसिंग बोर्ड के पास का हो चाहे शराब भट्टी के पास का हो, लेकिन निगम के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है या ये पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर छोड़ दिया निगम ने? ऐसा कहीं तो नहीं है क्योंकि निगम का गौरव पथ है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मांग हम लोग बहुत समय से कर रहे थे और शायद लगभग इसकी पूरी हो चुकी है। अभी 7 लाख का टेंडर भी लगा है जिसमें अपने चौक में ब्रेकर भी लगाने हैं। ब्रेकर नहीं होने की वजह से कितने हादसे हो गए हैं? क्योंकि ये मेरे ख्याल से 4 या 5वां ये मौत है शायद। ये चौथा ही है। एक पथरा रोड में हुआ था, ककलोर मोड़ पे हुआ था, और ये करके चौथा ही है। चौथा हादसा अभी तक हुआ है। जैसा कि उम्दा के बॉम्बे आवास निवासी जो 59 वर्षीय गणेश ठाकुर जो नवरात्रि में पंडा का काम करते हैं, बैगा का काम करते हैं, उनकी जो है आज दुखद मौत हो जाती है। ट्रक चालक जो है तेज गति से उन्हें रौंदते हुए निकल जाता है। पूरी घटना का जो फोटो है, जो वीडियो हमारे पास आया है, उसे हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो और फोटो कुछ इस प्रकार के हैं कि विचलित कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा होता है और हादसे के बाद जो है ड्राइवर फरार हो जाता है, गाड़ी लेकर के फरार हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिट एंड रन का ये मामला हो सकता है। क्योंकि अभी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट करने के बाद जो है ट्रक ड्राइवर हो या जो जिसने भी एक्सीडेंट किया है वो थाने में जा करके खड़ा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अब इस मामले में जो है पुलिस के पास में अपराध दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर कौन ट्रक चालक था, किस ट्रक से इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। आसपास के लोगों से भी इस मामले को लेकर के पूछताछ जारी है। क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आता है, तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।